नमस्कार दोस्तों। आज संत रविदास जयंती के बारे में हम अपना विचार रखने वाले हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही पसंद आएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपनी टूटी फूटी भाषा में कुछ पेश करता हूँ। दोस्तों, हर साल माघ महीना के पूर्णिमा के दिन इनका जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। किनका? संत रविदास जी का। संत रविदास जी भक्ति काल के महान कवि, संत एवं समाज सुधारक माने जाते हैं। उनकी जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वाराणसी के लोग इनके जन्मदिन को किसी त्यौहार से कम नहीं मनाते हैं। तरह तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, भजन संध्या तथा उनके प्रतिमा की पूजा भी की जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं, है ना। और इनकी लोकप्रियता देखते हुए देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महान संत रविदास जी के जन्मस्थल वाराणसी में करोड़ों रुपए की लागत से रविदास पार्क, स्मारक पार्क का शिलान्यास भी किया है ना। तो आइए जानते हैं ये कौन थे, इतिहासकार का क्या कहना है, इनकी जन्मतिथि कब हुई थी, विशेष शॉर्ट में जानते हैं। दोस्तों, संत रविदास एक महान संत थे। संत, कवि और आध्यात्मिक गुरु तथा समाज सुधारक के नाम से मशहूर थे। इन्होंने रविदास धर्म की स्थापना की थी। इन्हें ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम था, अगाध भक्ति थी इनके प्रति। आपने सुना होगा ये कविता, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये सिर्फ कहावत नहीं दोस्तों, कठौती में गंगा जी को उत्पन्न करके दिखाया था इन्होंने। इनकी भक्ति के सामने गंगा जी को इनकी कठौती में उत्पन्न होना पड़ा था कि इनकी अगाध भक्ति थी, है ना। लोगों का जो इसके पे जो महान संत लोग इनको घृणा की दृष्टि से उनको उसका सर झुक गया शर्म से जब कठौती में गंगा जी उत्पन्न हुए थे, तो है ना। तो इनके बारे में हमें जानना जो वो जरूरी है ना। इन्होंने भगवान के भक्ति के लिए गीत लिखे हैं। उनके द्वारा लिखे गीत को उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में हर उत्सव बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से गाए जाते हैं। इन्होंने अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों को हटाने का भरपूर कोशिश किया है। इन्होंने सभी धर्मों के लोगों को आपसी भाईचारे से रहने की सलाह दी थी। ये खुद सबसे अछूत जाति के, चमार जाति के थे, लेकिन इनके विचार बहुत उत्तम थे, है ना। समाज में फैले जात पात, छुआछूत मिटाने के लिए इनका नाम सबसे पहले लिया जाता था। इस संत शिरोमणि का जन्म दिवस हर साल माघ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इनका पूरा नाम संत रविदास था। इनकी जन्म तिथि के बारे में इतिहासकारों का मतभेद है, लेकिन फिर भी 1371 ईस्वी में माघ मास के पूर्णिमा के दिन मानते हैं, है ना। इनका जन्मस्थान वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर आता है, ठीक है। और इनकी माता का नाम कलसा देवी था और पिता का नाम संतोख दास था। इनका दादा का नाम कालू राम दास था, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम श्रीमती लोना देवी था। इनका पुत्र का नाम विजय दास था, ठीक है। और इन्होंने संत रविदास धर्म की स्थापना भी की थी। इनके गुरु से थे रामानंद, है ना। तो है ना, तो इनके थोड़े इतिहास के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। संत रविदास एक आध्यात्मिक धार्मिक गुरु थे। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में इतिहासकारों में बहुत मतभेद है, ठीक है। इनका परिवार का व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य चमड़े का जूता बनाना था, ठीक है। बालक रविदास बचपन से ईश्वर के प्रति बहुत ही वफादार थे। इन्होंने अपने ईश्वर से असीम प्रेम था। जो मैंने बता दिया ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर से कितनी प्रेम थी इनकी। और इनका अधिकांश समय साधु संतों, भिक्षुओं के साथ बीतता था। वे जैसे जैसे बड़े होते गए, बड़े बड़े साधु संतों से मेल मिलाप बढ़ाने लगे। वे नीच कुल के थे, फिर भी उनका व्यवहार बहुत लोकप्रिय, उनका व्यवहार जो उत्तम था सबसे लोकप्रिय नहीं हो सकी, क्योंकि जैसे लोगों ने समझा वे सभी उनसे मुरीद हो गए। और उनकी मृत्यु पश्चात हर वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन की यादगारी में रविदास जयंती मनाने लगे, ठीक है। इनकी शिक्षा गाँव में हुई थी, है ना। और ये शुरू से बहुत होनहार बालक थे। इनके गुण को देखकर गुरु शारदानंद ने घोषणा की थी, ये बालक आगे चलकर महान ज्ञानी बनेगा जो समाज को नई दिशा देगा, है ना। और बस इतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और संत रविदास के बताए गए रास्ते को हमें अपने जीवन में अगर उनका अनुसरण करें तो हमारे जीवन भी स्वर्ग बन सकता है। संत रविदास जयंती में हम सभी उनके भजन गीतों गाकर उनको याद करते हैं। वे एक महान आध्यात्मिक पुरुष थे। उन्हें ईश्वर से बहुत लगाव था। वे कहते थे हम सभी ईश्वर के संतान हैं। उनकी नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोग सभी एक समान हैं। अपने मन और आत्मा को शुद्ध और शांत रखें।
क्योंकि शुद्ध और पवित्र मन में ही ईश्वर का वास होता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हमें संत रविदास के बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए, तभी देश का, समाज का, आम जनता का कल्याण हो सकता है और मानव जाति का हित होगा, है ना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अच्छी टॉपिक के साथ में।